फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी क्लास में चैप्टर हमारा वही जंतुओं का संरचनात्मक संगठन। पिछली कक्षा में हमने कंकालीय ऊतक के बारे में पढ़ा। कंकालीय ऊतक के बाद तरल या संवहनीय ऊतक। नाम से स्पष्ट है कि इस ऊतक की प्रकृति तरल होगी। जंतुओं के शरीर में बहुत से शारीरिक अंग हैं जिनमें बहुत सी जैविक क्रियाएं होती हैं, और जब यह जैविक क्रियाएं होती हैं तो बहुत से आवश्यक और अनिवार्य पदार्थों का लेन देन करना पड़ता है। इस प्रकार के आवश्यक पदार्थों के परिवहन के लिए किसी ऐसे ऊतकीय भाग की आवश्यकता शरीर संरचना में होती है जो यातायात की इस प्रक्रिया को सरल कर सके। इसके निवारण के लिए उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं में एक संवहनीय तंत्र विकसित हुआ, और उस संवहनीय तंत्र में दो प्रकार के अवयव आए जिन्हें रुधिर और लसिका कहते हैं। रुधिर और लसिका वे दो तरल परिवहन माध्यम हैं जिनके द्वारा आवश्यक और अनिवार्य पदार्थ या जैव रासायनिक क्रियाओं में बने हुए उत्पाद शरीर के अंगों या जहां पर उनकी आवश्यकता हो वहां तक पहुंचाए। रुधिर और लसिका विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़े रखते हैं। इन ऊतकों में एक आंतरकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स है, या एक निर्जीव तरल जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हमेशा तरल अवस्था में रहता है और वाहिनियों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे शरीर में संचारित होता है। इस प्रकार का ऊतक भ्रूण के मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। रुधिर यानी कि ब्लड। सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में रुधिर लाल रंग का, गाढ़ा चिपचिपा, जल से भारी, स्वाद में नमकीन, अपारदर्शी, क्षारीय स्वभाव का होता है, जो हृदय तथा रुधिर वाहिनियों के माध्यम से शरीर में लगातार परिक्रमा कर रहा है, और इसकी परिक्रमा रुधिर वाहिनियों के जाल के माध्यम से पूरे शरीर में होती है। रुधिर एक ऐसा माध्यम है जो गैसीय विनिमय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों, यहाँ तक कि एक एक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य रुधिर करता है, और उन अंगों में कोशिकीय श्वसन के बाद बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है, जिसे हम श्वसन क्रिया द्वारा फिर निष्कासित कर देते हैं। रुधिर शरीर के भार का 8% है, लेकिन महिलाओं में उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर रुधिर की मात्रा कुछ अधिक होती है। लसिका भी एक आंतरिक सुरक्षा तंत्र निर्मित करता है। लसिका में ऐसी कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में इंटरनली आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों के प्रति शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट ऊतक है हमारा पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक एक कोशिकीय जंतु हो या बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जंतुओं में गमन स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला द्वारा संभव है, लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं में जिनमें बहुत से अवयव मिलकर शरीर संरचना बनाते हैं, उनमें पेशीय ऊतक या पेशियां होती हैं।
ये अंगों को हिलाने डुलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इसका एक विशेष गुण इसका संकुचनशील होना, मतलब ये जितना विस्तारित हो सकते हैं उतना ही सिकुड़ भी सकते हैं। और इनके विस्तारित होने और सिकुड़ने के इस गुण के कारण ही, चूंकि पेशियां कंकाल ऊतक से संबंधित रहती हैं, इसलिए पेशियों की गति कंकाल को गतिशील करती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के, जिन्हें अरेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक और हृद पेशी ऊतक के नाम से जाना जाता है। अरेखित पेशी ऊतक अनैच्छिक पेशियां हैं। ये हमारे उन अंगों पर पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं। आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, रुधिर वाहिनियां, नेत्र और त्वचा की डर्मिस, बालों की जड़, क्योंकि हम इनमें अपनी इच्छानुसार गति उत्पन्न नहीं कर सकते। इनमें गति हमारी शारीरिक क्रियाकलापों के आधार पर ही होगी। इन पर जंतु की इच्छा शक्ति का कोई आधार नहीं है, लेकिन इनकी गति एक निश्चित क्रम या लय में होती है। उदाहरण के तौर पर ग्रहण किया गया भोजन आहार नाल में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और उसका पाचन होता रहता है। तो वो उसकी गति की एक प्रक्रिया है जिसे ना तो हम तेज कर सकते हैं और ना ही हम धीमा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारी इच्छा पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं। रेखित पेशियां शरीर के ज्यादातर भागों में स्थित होती हैं और ये कंकाल पेशियां कहलाती हैं, क्योंकि इनकी गति हमारी इच्छानुसार होती है। ये जंतु की इच्छा पर गति करती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इस प्रकार की पेशियां हमारे गर्दन, वक्ष, हाथ पैर के अधिकांश भागों में पाई जाती है। यानी ये हमारी इच्छानुसार गति करेंगी। गति करना, यदि हम चल रहे हैं तो सामान्य गति, हम चाहते हैं हम दौड़ें तो हम दौड़ेंगे तो पेशियां और अधिक कार्य करना प्रारंभ करेंगी। तीसरी है हृदय पेशियां। ये अनैच्छिक हैं, ये भी जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती, लेकिन इनमें एक विशेष गुण है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय में होने वाली क्रमाकुंचन गति जो एक निश्चित आवृत्ति पर बार बार होती रहती है, तो ये पेशियां बिना थके बिना रुके जीवन भर काम करती हैं। हृदय पेशी ऊतक केवल कशेरुकी जंतुओं के हृदय की दीवार में होती हैं, इसलिए इन्हें मायोकार्डियम कहा जाता है। हृदय पेशियां हृदय को वो गति प्रदान करती हैं जिसके द्वारा हृदय स्पंदन करता है, और इस स्पंदन के परिणाम स्वरूप वो हमारे शरीर में रुधिर सप्लाई को सुनिश्चित करता है। तो एक ऊतक इस चैप्टर में अभी अवशेष है जिसे हम चेता या तंत्रिका ऊतक कहते हैं। उसे हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।